तरीके के मोटापे हैं, एक वो जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बढ़ते हैं, और दूसरे तरीके का जो वेट बढ़ना है, जो पोस्टपार्टम वेट जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी जिस तरीके का वेट शरीर में बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, फिर डाइट करने लगती हैं, गलत तरीके से जल्दबाजी में वजन घटाने की कोशिश करती हैं और उसमें भी लाइफस्टाइल डिजीजेस उन्हें हो जाती हैं। तो ये दोनों तरीके का वेट और इस वेट को घटाने का सही तरीका, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वाला भी और पोस्टपार्टम वेट भी। स्वामी जी, तो देखो, एक तो ये जो दुनिया में ना सुंदर दिखने के चक्कर में वेट घटा है। मैंने देखा कुछ ऐसे जाति वर्ग समुदाय हैं जहाँ औरतें तगड़ी हो तो अच्छा मानते हैं कुछ में पुरुष तगड़े हो, ऐसे वनवासी से लेकर के अलग अलग प्रांतों से लेकर के अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मान्यता है। तो ये जो दैहिक सौंदर्य के चक्कर में दुनिया पड़ गई ना, ये गड़बड़ा गई है बात, ये लड़खड़ा गई। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये हमारे डेली का नियम है, उसको कर लेंगे। और इसी में सर्वांगासन, हलासन से फिर थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ रहा है तो उसको भी वापस कर लेंगे कम। अब लेडीज में जब कोख में बच्चा पड़ रहा होता है तो 15-20 किलो तक वजन बढ़ जाता है। क्या दिक्कत है भैया? इससे जो है मेरी बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तो बच्चा ही नहीं करूंगी, और फिर बच्चा करूंगी तो उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घी नहीं खाऊंगी। तो देखो ये मीनाक्षी जी का भी कितना वजन बढ़ा था जी प्रेगनेंसी के दौरान। स्वामी जी 80 किलो के पास पहुंच गई थी मैं, और डेली योगी और अब कितना है स्वामी जी? अब मेरा 57.8 पर आ गया है। लो तो बस अब इससे ज्यादा कम मत करना। हाँ, ये तो अब देखो 80 किलो पहुंच करके और वापस अपने स्वरूप में आ गई है। इसी को कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जियो मेरे भाई बहन। तो ये अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जीने का माध्यम है योग। ऐसे करना सीखे और फिर ये ओवरवेट तो कोई रह ही नहीं सकता, न थायराइड के कारण से, न प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और फिर किसी को अलग अलग प्रकार की एलोपैथी की दवाई खाने से, किसी को एक्सीडेंट आदि के बाद में, किसी भी कारण से किसी को भी कई स्ट्रेस में ओवर ईटिंग हो जाती है। कई बार जॉब ऐसी है कि उसमें बैठ करके ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, किसी भी कारण से वजन बढ़ा हो, उसका निवारण होगा। जो शीर्षासन, सर्वांगासन आदि न कर पाए कोई बात नहीं, सिंपल आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, सादा आहार लें, उसी से ही अपना पूरी तरह से जितना चाहे उतना वजन घटा सकते हैं। बस एक एक आसन को हम बार बार कहते हैं कि आप जो है 1-1, 2-2 मिनट करना जरूर सीखें। अरे अब तो बताने दो। हाँ, तो बेचारे अब यहाँ गर्मियाँ आ गई ना, गर्मियों में कुछ लोग रस्सों से बांध के रखते हैं उनको, पतले लोगों को, कहीं उड़ ना जाए। छत पर तो चढ़ने ही नहीं देते, बोले हवा ना उड़ाने जाए। तो उनको अश्वगंधा, शतावर, उनको दूध, दही, छाछ, केला और आम और ठंडे दूध में खजूर, और ये एक ही में डाल दो। और हाँ, ठंडे दूध में खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि दूध, केला और ये सत्तू और डाल दो, क्या गजब टेस्ट हो जाता है। थोड़ा इलायची, काली मिर्च भी डाल दो, उससे वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, हजम भी हो जाता है। तो जिनको दूध नहीं हजम होता, छाछ में ले लो। जिनको छाछ दूध दोनों ही अनुकूल नहीं पड़ते तो पानी में पी लो। तो ये सत्तू वाला प्रयोग बड़ा जबरदस्त है। अब तो लोग इसको एक रेसिपी की तरह अपने अपने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में भी बेचने लग गए। जैसे हमने हर्बल जूस, मेडिकेटेड जूस, फ्रूट जूस, ये
जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है इनके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया तो दुनिया में एक बदलाव आया। ऐसे ही अब ये जो प्रोटीन शेक पीने की जो आदत थी उसको लोग अब रिप्लेस कर रहे हैं ये जी। चने के सत्तू से। थैंक यू बिहार, थैंक यू झारखंड, यूपी या पूरे देश को हमने सत्तू पिलाना सिखा दिया।